आत्मवंदन मास्टर्स। आज हम साईं चरित्र का पाठ करेंगे। साईं चरित्र का पाठ हमारे साथ हैं नेहा मैम, तो स्टार्ट कीजिए मैम। वंदन मास्टर्स। तो आज हम स्वाध्याय करेंगे साईं सचरित्र का। आज देखिए थर्सडे भी है और आज ही साईं बाबा ने हम लोगों को सौभाग्य दिया कि आज हम साईं सचरित्र का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो साईं सचरित्र है ये साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर जी उन्होंने लिखी है। तो साईं बाबा ने उनको नाम दिया था हेमांड पंत। आगे इस बारे में चर्चा होगी कि हेमांड पंत का नाम मतलब इसका मतलब क्या है, इस नाम का मीनिंग क्या है। और साईं बाबा के बारे में जानते हैं। साईं बाबा ने अपने दो इस तरह की बातें श्रद्धा और सबरी के बारे में बोला है कि श्रद्धा और सबरी किसी भी इंसान में जरूर होनी चाहिए। उनका मेन यही है कि श्रद्धा और सबरी, सब्र रखो। उनकी कुछ एक डिवाइन टाइमिंग है किसी भी काम को करने की। तो वो कहते हैं जब तक हम सब्र नहीं रखेंगे तब तक कोई भी चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसमें वंदना श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसना। तो हेमांड पंत जी हैं, उन्होंने सबसे पहले वंदना की है इसमें श्री गणेश, सरस्वती देव, कुलदेव, माता पिता, ऋषि मुनियों का वंदन किया है। तो हेमांड पंत जी का कहना था कि सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि गणेश जी किसी भी कार्य को निर्विघ्न पूरा करते हैं। लेकिन उनके लिए गणेश जी कौन थे? उनके लिए श्री साईं ही गणेश जी थे। उनकी दृष्टि में श्री साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। जब उनको ये आया कि उनको साईं सचरित्र के बारे में लिखना है, तो वो ये सोच रहे थे कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा। और जब उन्होंने बाबा से परमिशन ली तो बाबा बहुत खुश हुए, साईं बाबा। तो उन्होंने बोला, उनको आशीर्वाद देते हुए कि तुम बस लिखना स्टार्ट करो, तुम किस तरह से लिख दोगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं ही तुमसे ये काम करवाऊंगा। इस तरह से साईं का जीवन चरित्र बाबा ने स्वयं ही हेमांड पंत के जरिए लिखवाया। फिर श्री साईं बाबा ने हेमांड पंत जी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन सबका वंदन किया। उनकी नजरों में श्री साईं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, क्योंकि गुरु रूप में वे ही संसार सागर से पार करने वाले हैं। और कोकड़ वह भूमि है जहां पर हेमांड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पूर्व पुरुषों को नमन किया। हेमांड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, वेदव्यास आदि मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया। इसके पश्चात पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ व माता उनकी उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, उन्होंने अपने माता पिता को नमन किया। हेमांड पंत जी की चाची ने उनका लालन पालन किया था, तो वो अपनी चाची को नमन करते हैं। और वो पाठकों से नमन पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे एकाग्रता पूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। फिर वो सबसे लास्ट में आनंद स्वरूप सदगुरु श्री साईं नाथ को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। तो पहला चैप्टर देखिए है दोस्तों, श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसना। तो क्या होता है, जहां पर साईं बाबा रहते थे शिरडी में, तो वहां पर एक टाइम पर हैजे का प्रकोप बहुत बुरी तरह फैला। तो साईं बाबा की लीला ही निराली थी, वो कुछ डिफरेंट टाइप के काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो गेहूं पीस रहे थे। तो वहां लोगों ने सोचा कि बाबा गेहूं पीस रहे हैं, बाबा गेहूं का क्या करेंगे, ना तो इनके परिवार है, ना बच्चे हैं, ना इनकी गृहस्थी है।
सोचने लगे कि बाबा तो बड़े दयावान है, हमारे लिए ही पीस रहे होंगे। तो 4 लेडीज आई, तो वो कहती है बाबा से कि बाबा आप हटिए, गेहूं हम पीसते हैं। तो पहले तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं तुम अपना काम करो। तो फिर वो लेडीज जब ज्यादा जिद करने लगी तो बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा मन है इतना गेहूं पीसने का चक्की से, तो तुम लोग गेहूं पीसो, ठीक है। लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई कि वो ये पूछ ले कि बाबा ये गेहूं तुम क्यों पीस रहे हो। इसके बाद वो चारों अपना गाना गाती जा रही और गेहूं पीसती जा रही। तो जैसे ही पूरा गेहूं हो गया कंप्लीट, तो वो क्या करती है, 4 लेडीज रहती हैं और वो चारों क्या करती हैं, 4 उसके हिस्से करती हैं गेहूं के और अपने घर ले जाने लगती है। तो बाबा क्या करते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो बड़े गुस्से में कहते हैं ये क्या तुम लोगों ने अपने बाप का राज समझ रखा है, गेहूं पीसते और ले जाने लगती तुम लोग। तो उनकी में किसी की हिम्मत नहीं होती है, तो वो बाबा से मतलब ऐसी माफी प्रार्थना करने लगते। तो बाबा तो बड़े दयालु थे, तुरंत बाबा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब ये गेहूं क्या करो तुम लोग, ये जो शिरडी की सीमा है, सीमा होती है ना, अपन गांव की भाषा में उसको मेड़ भी बोलते हैं, आप लोगों ने अगर सुना हो। तो वो गेहूं बाबा बोलते हैं कि जितने गेहूं है पूरी शिरडी की सीमा पर फैला दो। तो किसी को समझ में नहीं आता कि भाई बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन वो लेडीज क्या करती है, वो गेहूं जो पिस जाते हैं, आटा बन जाते हैं, तो वो पूरी शिरडी की सीमा पर उस गेहूं को डाल देती हैं और सोचती भी जाती है कि ये क्या है। लेकिन ये क्या था, ये बाबा की एक लीला थी। वो गेहूं के रूप में उस हैजे को नष्ट कर रहे थे जो शिरडी में उस टाइम पर बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। लेकिन जो हेमाड पंत जी है ना, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बाबा क्या कर रहे हैं, आखिर ये माजरा क्या है। तो लेकिन जब वो गेहूं गांव की सीमा पर डाल दिया गया ना, उसी तरह मतलब एक तरह से हैजा पूरी तरह से गांव से चला गया। लेकिन इतना किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या था, कैसे था। लेकिन ये समझ में आ गया लोगों को कि ये जो गांव में हैजा फैला है, ये उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए बाबा की एक लीला थी। गेहूं पीसने का रहस्य, शिरडी वासियों से जब हेमाड पंत ने सुना कि आटा गांव की मेड़ पर बिखेर देने से हैजे का प्रकोप शांत हो गया, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि आखिर आटा व हैजे का परस्पर क्या संबंध हो सकता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने गहन चिंतन के बाद इसे उचित ही ठहराया, क्योंकि गेहूं पीसने का अन्य कोई रहस्य भी नहीं था। उन्होंने विचार किया कि श्री साईं बाबा शिरडी में 60 वर्षों से रह रहे हैं और वो रोज ही गेहूं पीसते थे। वास्तव में ऐसा करके वे अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्य, शारीरिक व मानसिक कष्टों को ये दूर करते रहे। देखिए वो रोज गेहूं पीसते थे, तो रोज गेहूं पीसने का जो रहस्य था वो क्या था, वो गेहूं पीसते थे, इससे वो अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्य, शारीरिक व मानसिक कष्टों को दूर करते थे। वो रोज गेहूं पीसते थे, उनके बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन वो काम क्यों करते थे, वो अपने भक्तों के लिए करते थे। तो उन्होंने बोला है साईं बाबा जिस चक्की से गेहूं पीसते थे, उसका ऊपर का पार्ट भक्ति का प्रतीक था, नीचे का पार्ट कर्म का, और चक्की की जो मुठिया होती है वो ज्ञान की प्रतीक थी। तो श्री साईं बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि जब तक इंसान में, मनुष्य में मोह, आसक्ति, एक तरीके से घृणा, अहम भाव नष्ट नहीं होगा, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो देखिए साईं बाबा ने भी यहाँ बोला है कि हमें मोह और घृणा, अहंकार, इन सबसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जब तक ये इंसान में रहेंगे, मनुष्य को ना तो ज्ञान हो सकता है और ना ही वे अपनी आत्मा को पहचान सकता है। इसी तरह देखिए उसमें एक साईं सचरित्र में हेमाड पंत जी ने एक विशेष करके एक ऑप्शन में डाला हुआ है कि श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने की घटना से स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीरदास ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूं पीसते देखा तो वे रोने लगे। वो चक्की से गेहूं पीस रही थी तो संत कबीरदास जी रोने लग गए और उनको लगा कि संसार रूपी चक्की के मध्य पीसे जाने की पीड़ा का अनुभव करने लगे। कि मतलब जिस तरह से ये चक्की चल रही है, गेहूं पीस रहा है, उसी तरह ये इंसान संसार रूपी चक्की में पिसता है और बहुत ही पीड़ा का अनुभव करता है। उन्होंने बोला चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। साबित
बचाना कोई। कबीर दास जी ने अपनी बात गुरु रामानंद जी से कही तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वे ज्ञान का प्रतीक है, उसी ज्ञान रूपी दंड को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही तुम करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो, ऐसा करोगे तो निश्चय ही तुम संसार सागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। तो देखिए यहाँ पर साईं बाबा ने भी बोला है कि बिल्कुल हमें अहंकार, मोह, घृणा इन सब से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर होंगी तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। चैप्टर 2, ग्रंथ लेखन की प्रेरणा व उद्देश्य। हेमांड पंत जी हैं, तो उनको किस तरह से आया कि साईं सचरित्र लिखना चाहिए और बाबा की लीलाएं सबके सामने आनी चाहिए। बाबा की लीला अगर इंसान सुनेगा, गाएगा तो वो किस तरह से उसको ज्ञान होगा और वो समझेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि श्री साईं बाबा ने हैजा रोग नष्ट करने के लिए किस तरह गेहूं पिसवाकर शिरडी गांव की सीमा पर पिकवा दिए थे। तो उनका एक मेन उद्देश्य ये भी था कि साईं बाबा की लीला से भक्तों का न केवल मनोरंजन होगा बल्कि उनके लिए ये ग्रंथ शिक्षाप्रद भी होगा, सिद्ध होगा, उनके पापों का नाश होगा। देखिए ये जो साईं सचरित्र है ना, तो इसमें उन्होंने खुलकर ये बात रखी है कि अगर हम इसका रोज अध्याय का पाठ करते हैं तो हमारे जो कर्म है वो किस तरह से उनका नाश होने लगता है, किस तरह से वो कर्म हटने लगते हैं। तो साईं सचरित्र एक तरह से उन्होंने ना, जिस तरह से रामायण है, गीता है, साईं सचरित्र की तुलना से स्वयं उन्होंने इस तरह से की है कि जैसे रामायण जी है, अपनी गीता, महाभारत, इन सब का अध्ययन करने से पापों का नाश होता है, जस्ट बिल्कुल वही बराबरी हमारी साईं सचरित्र की है। तो इसका पाठ करने से इंसान का मन चित्त शुद्ध होता है और ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि इससे हमारे पापों का भी नाश होता है। संशय, उनको एक संशय था हेमांड पंत जी को, जिन्होंने ये साईं चरित्र लिखा है। श्री हेमांड पंत ने जब ग्रंथ लेखन का कार्य आरंभ किया तो उनके मन मस्तिष्क में संशय का बीज अंकुरित हुआ कि वे इस कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी की जीवनी लिखने का अनुभव ही नहीं है, ना वे किसी के बारे में कुछ जानते हैं। फिर एक महान संत की जीवनी लिखने का दुस्साहस होकर कैसे कर सकते हैं। फिर और जब उनका मानना था कि जब हम किसी संत के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे खुद के अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए। और वो उनको ऐसा लगता था कि वो इतने वो भी एक महान आत्मा थे, उनको लगता था कि क्या मैं इस योग्य हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं साईं बाबा की जीवनी लिख सकूं। तो उनको लगता था इसके लिए साहस की आवश्यकता है जो कि मेरे पास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा लिख जाए कि लोग बाद में मेरी हंसी उड़ाएं। उनको ये सारी चीजें अंदर ही अंदर चल रही थी। संत के चरित्र का लेखन करने से परमात्मा भी बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा महाराष्ट्र के संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर जी महाराज का कहना है। और ज्ञानेश्वर जी महाराज का कहना है कि जब कोई इस तरह से किसी संत की जीवनी लिखता है ना, तो ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, भक्तों की भावना रहती है कि वे संतों की सेवा करें, और संतों का भी ये वैशिष्ट्य होता है कि वे अपनी कार्य प्रणाली द्वारा भक्तों की सेवा करवा लेते हैं। मतलब उनमें ये क्वालिटी रहती है कि वो अपने जो संत होते हैं उनमें कि वो भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं। तो एक तरह से वो सेवा करवा लेते हैं अपने भक्तों से। वास्तव में प्रेरक तो संत ही होते हैं, भक्त तो यंत्रवत होते हैं। सत संवत 1700 में कवि महिपत को संत चरित लिखने की इच्छा हुई तो परमात्मा व संत कृपा से यह कार्य संपन्न हो गया। इसी तरह दासगढ़ू जी का भी आएगा सामने। दासगढ़ू जी ने 1800 में आधुनिक संतों के चरित्र पर भक्त लीला अमृत व संत कथा अमृत की रचना की। संत कथा अमृत में दासगढ़ू जी ने श्री साईं बाबा की जीवनी व अनमोल उपदेश का सुंदर ढंग से वर्णन किया। तो दोस्तों दासगढ़ू कौन थे ये आगे आएगा। दासगढ़ू साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो क्या करते थे, भजन
दान हर जगह किया करते थे। ऐसे में श्री साईं बाबा के जीवन पर श्री साईं चरित्र ग्रंथ रचने की आवश्यकता आखिर क्यों हुई? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर की भांति अथाह और व्यापक है। इसमें जितने गोते लगाए जाए उतने ही भक्तिमय मोतियों को खोजा जा सकता है। साईं बाबा की जीवनी, उनके अनमोल उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री साईं सच्चरित्र के पाठ से मन को शांति मिलती है। श्री साईं बाबा के उपदेशों को पढ़कर उनके जीवन में आत्मसात किया जाए, उनका श्रवण मनन किया जाए तो निश्चित ही मनोभिलाषाओं की पूर्ति होती है। साईं बाबा ने वैसे भी बोला है कि मैं बेशक शरीर रूप में चला गया हूँ, लेकिन आप मुझे जब भी याद करोगे मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। तो एक तरह से अगर हम साईं बाबा की शरण में जाते हैं तो हमारे कोई भी कष्ट है, परेशानी है, साईं बाबा जरूर ही उन परेशानियों को दूर करते हैं। कि एक तरह से ये मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। हेमाड पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया है कि ग्रंथ लेखन के लिए बाबा से आज्ञा लेने का उनमें साहस नहीं था। मतलब वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं मैं बाबा के पास जाऊं, इतनी बड़ी बात बोलूं कि बाबा मैं कुछ लिखना चाहता हूँ आपके बारे में, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बाबा के एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे, उनका नाम था श्यामा। सुना होगा आप लोगों ने, साईं जो का टीवी सीरियल आता है उसमें भी श्यामा के बारे में अच्छे से। तो साईं बाबा फिर वो हेमाड पंत जी जो है वो श्यामा के पास गए। उन्होंने बोला कि आप जाके और साईं बाबा से बोलिए कि मुझे बाबा की लीलाओं को लिखना है और उसे साईं सचरित्र के रूप में लाना है। तो फिर जब श्यामा साईं बाबा के पास गए और उन्होंने हेमाड पंत की बात बाबा के सामने रखी तो बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, उनके सर पे हाथ रखा और बोला कि तुम ये कार्य लिखना करना शुरू करो, मैं खुद स्वयं ही एक कार्य तुमसे करवाऊंगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तुमने मेरी लीलाओं को साईं सचरित्र के रूप में लिख दिया। लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, साईं बाबा ने बोला हेमाड पंत को अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा, उनका अहम नष्ट हो जाएगा, तब मैं उनके हृदय में विराज कर अपनी जीवनी स्वयं ही लिखूंगा। तो देखिए दोस्तों, हर जगह मतलब कोई भी संत हो, देवी देवता हो, उनका मेन यही रहता है कि जब तक आपके अंदर ये अहंकार गणा ये जैसी चीजें होंगी तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। श्री साईं बाबा का दर्शन। मूल ग्रंथ के रचयिता श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर। तो ये जो गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर है, इनका जो हम हेमाड पंत बोलते हैं तो इनका नाम तो गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ही है। उनको बाबा ने दिया था प्यार से हेमाड पंत नाम। इसका भी जिक्र आगे किया जाएगा कि आखिर हेमाड पंत नाम उनको कैसे मिला। तो देखिए, पहले जो गोविंदराव रघुनाथ जी थे, हेमाड पंत जी, तो उनकी मतलब क्या थिंकिंग थी बाबा के बारे में और इन सब सारी चीजों को लेके। तो देखिए सुनिए, किस तरह से जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, वो मतलब जब वो परेशानी में होता है तो जब वो भगवान के किसी संत की शरण में जाता है और उसको जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो उसके मन में क्या फीलिंग आती है, वही चीज इसमें दिखाई गई है। तो सुनिएगा ध्यान से आप लोग। जो हेमाड पंत जी हैं, मूल ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि नाना साहेब चंदोरकर व काका साहिब दीक्षित उनके परम मित्र थे। हेमाड पंत जी के परम मित्र थे ये दोनों लोग। उन्होंने एक बार उनसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। श्री हेमाड पंत ने अनुरोध स्वीकार भी कर लिया, लेकिन किन्हीं कारणों से वे शिरडी नहीं जा सके। देखिए सुनिएगा कि आखिर वजह क्या थी। एक दिन उनके परम मित्र का पुत्र लोनावाला में बीमार हो गया। उनके जो दोस्त का मित्र था वो बीमार हो गया। उनके मित्र ने उसका काफी उपचार करवाया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अंत में हारकर उन्होंने अपने गुरु, उनके गुरु साईं बाबा थे, श्री साईं बाबा का चित्र पुत्र के सिरहाने रख दिया, लेकिन तब भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। उस समय दाभोलकर ने विचार किया। दाभोलकर कौन? अपने ये हेमाड पंत जी, जिन्होंने ये साईं सचरित्र लिखा है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, उन्होंने किया कि जब गुरु एक बच्चे को स्वस्थ नहीं कर सकते तो गुरु की क्या उपयोगिता है। जैसे नॉर्मली अपन कहते हैं ना कि भगवान क्या, जब तुम मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो तो हम क्यों तुम्हारी पूजा करेंगे। इसी तरह से देखिए नॉर्मल इंसान की तरह उनके भी विचार थे कि एक बच्चे को जब आप स्वस्थ नहीं कर सकते तो आपकी क्या उपयोगिता है। ऐसे में शिरडी जाने से क्या लाभ होगा। मतलब एक इंसान का जो स्वार्थ बस मन होता है ना कि भाई जब हमारा काम ही नहीं हो रहा तो हम क्यों जाएंगे शिरडी। ये सोचकर उन्होंने शिरडी यात्रा को स्थगित कर दिया। लेकिन जो होनी होती है वो तो होकर रहती है।
जिसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। श्री दाभोलकर आप लोग समझ जाते होंगे ना, हेमंत पंत जी जिन्होंने ये साई सच्चरित्र लिखा है, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि प्रांताधिकारी नाना साहेब व चांदोरकर बसई जा रहे थे। वहां ठाड़ा से दादर गए और वहां बसई की ओर जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि ट्रेन के आने में अभी काफी समय था। इसी बीच बांद्रा लोकल आ गई। चांदोरकर समय व्यतीत करने की दृष्टि से उस लोकल ट्रेन में बैठकर बांद्रा पहुंचे। श्री दाभोलकर से भेंट की, उनके दोस्त थे ना, तो उन्होंने दाभोलकर से भेंट की। जब चांदोरकर को पता चला कि दाभोलकर ने शिरडी यात्रा स्थगित कर दी है, तो उन्होंने इसे आड़े हाथे लिया और शिरडी यात्रा के पक्ष में अपने काफी तर्क रखे। फलस्वरूप श्री दाभोलकर ने तुरंत सामान बांधा और रात में ही शिरडी जाने का कार्यक्रम बना लिया। दादर जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन उस डिब्बे में आ गया। उस यवन ने दाभोलकर से उनके बारे में पूछा तो दाभोलकर ने सब कुछ बता दिया। तब उस यवन ने बताया कि मनमाड वाली ट्रेन दादर नहीं रुकी, इसलिए आपको सीधे बोरी बंदर से होकर जाना पड़ेगा। देखिए, वो कभी शिरडी गए नहीं थे, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से जाना है, क्या करना है। जैसे जा रहे थे। तो वो यवन कौन थे? वो यवन साईं बाबा ही थे। साईं बाबा ने सोचा कि अभी आप शिरडी आ रहे हैं, तो वो क्यों परेशान हो। तो देखिए वो किस तरह से उन्हें ट्रेन में मिले, उन्होंने किस तरह से जानकारी दी कि आप इस ट्रेन में ना बैठे, आप इसमें बैठे, इससे आप आराम से पहुंच पाएंगे। इस तरह दाभोलकर अगले दिन करीब 9-10 बजे पहले ही शिरडी पहुंच गए। 1910 में बाहर से आने वाले भक्तों का ठहरने का एकमात्र स्थान था साठेवाड़ा। दाभोलकर साठेवाड़ा में तांगे से नीचे उतरे तो उनकी प्रबल इच्छा हुई कि वे शीघ्र ही श्री साईं बाबा के दर्शन करें। उस समय श्री साईं बाबा के परम भक्त तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौट रहे थे। साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त तात्या साहेब नूलकर जो मस्जिद से लौट रहे थे, उन्होंने दाभोलकर को बताया कि बाबा अभी मस्जिद की मोड़ पर ही हैं। जो हेमंत पंत जी हैं, उनको बताया कि अभी बाबा मोड़ पर ही हैं, आप चाहो तो तुरंत दर्शन कर सकते हो और स्नान करने के बाद बाबा से भेंट कर लेना। इसी तरह दाभोलकर शीघ्रता से मस्जिद की मोड़ पर पहुंचे और बाबा के श्री चरणों में झुक गए। उस समय उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। उनकी भूख प्यास तो जैसे गायब ही हो गई थी। उन्हें सारा संसार साईमय नजर आने लगा। यह उनके शुभ संस्कारों का ही प्रतिफल था। तो देखिए दाभोलकर किस तरह से पहले शिरडी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, है ना। फिर जैसे नॉर्मल कोई भक्त होते हैं ना कि वो किसी परेशानी में होते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो जैसे हम भी नॉर्मली ऐसे करते हैं कि क्या इतने हम परेशान हो रहे हैं, भगवान आप मेरी सुन नहीं रहे। तो उन्होंने भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन होनी जो होती है वो बहुत प्रबल होती है। साईं बाबा की इच्छा थी कि ये आए और मेरे दर्शन करें। तो देखिए साईं बाबा ने किस तरह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करी कि दाभोलकर जी उनको शिरडी जाना ही पड़ा। अब देखिए दाभोलकर की बाला साहेब से बहस। बाला साहेब भी साईं बाबा के एक बहुत बड़े भक्त थे। अब देखिए इसमें दिखाएंगे कि जो दाभोलकर है हेमंत पंत जी, वो मतलब किस तरह की थिंकिंग रखते थे गुरु को लेकर, और किस तरह से बाबा ने उन पर कृपा करी और किस तरह से उन्होंने चीजों को समझा जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। सारा कुछ इसी तरह से इसमें दिया गया है। दाभोलकर की बाला साहेब से बहस, ये इसका चैप्टर का नाम है। गोविंद राव दाभोलकर जब शिरडी पहुंचे तो पहले ही दिन उनकी बाला साहेब से बहस हो गई। और बहस का विषय क्या था कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए जो हेमंत पंत जी हैं वो क्या कहते हैं, जब कर्म ही आवश्यक है तो हम गुरु की शरण में क्यों जाएं। उनका कहना है कि जब हमें कर्म ही करना है तो हम गुरु की शरण में क्यों जाएं। गुरु क्या करेंगे, हमें उनकी एक तरह से दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी कि वो जो कहेंगे हमें वो ही करना है। तो उनका ये कहना था कि जब मैं ये है कि कर्म करो तो हम तो कर्म करेंगे ना, वो गुरु के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उनका कहना था कि हमें अपने अच्छे कर्म करते हुए इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह जहां दाभोलकर स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वहीं बाला साहेब प्रारब्ध के पक्षधर थे। बाला साहेब का कहना था कि विधाता ने जो लिख दिया है वह होकर ही रहता है, विधि के आगे तो महान से महान लोग भी विफल हो जाते हैं। फिर बाला साहेब विनम्र भाव से दाभोलकर से बोले कि भाई साहब अपने अहम भाव को त्याग दो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार दोनों में बहस होते होते काफी समय बीत गया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। आखिर दोनों को ही बहस बंद करनी पड़ी। इसका निष्कर्ष केवल इतना निकला कि फालतू में बहस
करने का कोई भी मतलब नहीं है। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अब देखिए इसमें बताएंगे कि जो गोविंद राव दाभोलकर जी हैं जिन्होंने साईं सचरित्र लिखी है, उनको साईं बाबा ने हेमांड पंत की उपाधि क्यों दी, क्यों उनको ये निकनेम दिया हेमांड पंत? गोविंद राव दाभोलकर को हेमांड पंत की उपाधि साईं बाबा ने दी थी। बहस के बाद जब दाभोलकर अन्य लोग साईं मस्जिद पहुंचे तो साईं बाबा ने काका साहिब को संबोधित करते हुए पूछा कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, बहस किस बात पर हो रही थी। फिर बाबा ने दाभोलकर की ओर देखते हुए कहा, आखिर ये हेमांड पंत क्या कह रहे थे। जब दाभोलकर ने ऐसा सुना तो उन्हें घोर अचंभा हुआ कि साठेवाड़ा और मस्जिद में तो पर्याप्त फासला है, और जब ये बहस चल रही थी तो आखिर बाबा को कैसे पता चला कि ये हम लोगों में किस बात पर बहस हो रही है। साईं बाबा तो अंतर्यामी थे, उनको वो रहते सिर्फ मस्जिद में थे, लेकिन उनको पूरी दुनिया की खबर रहती थी। फिर दाभोलकर विचार करने लगे कि बाबा ने उन्हें हेमांड पंत क्यों कहा। अब देखिए हेमांड पंत तो हेमाद्रि पंत का विकृत रूप है, आपको भ्रंश है। हेमांड पंत कौन थे और बाबा ने इनको ये नाम क्यों दिया? हेमाद्रि पंत तो देवगिरी के यदुवंशी राजा महादेव और रामदेव के सुप्रसिद्ध मंत्री थे। वे बड़े विद्वान थे और आध्यात्मिक विषय चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना उन्होंने ही की थी। राज प्रशस्ति की रचना भी उन्हीं की है। वही खाता पद्धति का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। कहाँ इतने बड़े विद्वान और कहाँ मैं मूढ़मती। फिर बाबा ने मुझे हेमांड पंत को क्यों कहा? देखिए जो हेमांड पंत जो बाबा ने नाम लिया तो उन्होंने बताया है कि आखिर हेमांड पंत कौन थे, है ना, कोई बहुत ही महान ही विद्वान थे। तो जो दाभोलकर जी थे तो उनको नहीं पता था कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन साईं बाबा पहचान चुके थे कि ये एक बहुत ही बड़ी विद्वान है, और इसलिए बाबा ने उनको हेमांड पंत का नाम दिया। तो पता है दाभोलकर जी सोचते कि बाबा ने कहीं मुझे व्यंग में तो हेमांड पंत नहीं कहा, मैं फालतू में बहस किए जा रहा था। देखिए इसमें बोला गया है कि साईं बाबा ने दाभोलकर को हेमांड पंत की जो उपाधि दी थी वे अर्थपूर्ण थी, क्योंकि बाद में दाभोलकर जी ने साईं बाबा संस्थान का पूरा हिसाब किताब रखा और साईं सचरित्र जैसे ग्रंथ की रचना भी की। इस चरित्र ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों का सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। देखिए इसमें जो अगला चैप्टर है उसमें बताया गया है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए फ्रेंड आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर आगे के लिए छोड़ते हैं। तो देखिए गुरु की आवश्यकता क्यों है और साईं बाबा क्या कहते हैं इस बारे में। साईं बाबा ने अपने विचार व्यक्त किए, इसका कोई ऐसा विवरण तो नहीं मिलता, लेकिन काका साहिब दीक्षित ने जो लेखादि प्रकाशित किए हैं उनमें जो विवरण मिलता है कि बाबा से भेंट करने के बाद अगले दिन हेमांड पंत व काका साहिब ने मस्जिद में जाकर जब बाबा से घर जाने की आज्ञा ली तो बाबा ने उन्हें आज्ञा दे दी। उस समय किसी ने प्रश्न किया कि बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला ऊपर जाओ। फिर प्रश्न किया गया कि मार्ग कैसा है? तब फिर बाबा ने कहा मार्ग अनेक है, एक मार्ग यहाँ से भी है, लेकिन ये मार्ग बड़ा ही कठिन है। इस मार्ग में शेर व भेड़िए भी मिल जाते हैं। इस पर काका साहब ने पूछा यदि मार्गदर्शक साथ हो, देखिए मेन पॉइंट ये है, यदि मार्गदर्शक साथ हो तब साईं बाबा बोले तब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस सूरत में मार्गदर्शक हमारी रक्षा करके निश्चित स्थान पर पहुंचा देगा। लेकिन अगर मार्गदर्शक साथ नहीं है तो भटकने गड्ढे हाथ में गिरने का भय बना रहता है। जब ये प्रसंग चल रहा था तब दाभोलकर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि बाबा जो कुछ भी बतला रहे हैं वे वास्तव में गुरु की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर जब हेमांड पंत जी वो गुरु के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब बाबा की उन्होंने ये बातें सुनी कि किस तरह से एक मार्ग बाबा की तरफ से होकर भी गुजरता है, वो मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन अगर गुरु साथ में हो तो किसी भी चीज का डर नहीं होता। तो देखिए वो हेमांड पंत जी अच्छे से समझ गए थे कि बाबा गुरु के बारे में ही बता रहे हैं कि वो किस तरह से हमें गाइड करते हैं और इस जीवन यात्रा में हमारी हेल्प करते हैं। इस विषय पर हुए विवाद का निर्णय स्वयं साईं बाबा ने कर दिया। आध्यात्मिक स्थान के दो ही आश्रय हैं, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा का संबंध गुरु की आवश्यकता से है कि देखिए जब हमें श्रद्धा होगी किसी भी संत पर तभी तो हम उनकी शरण में जा सकते हैं। जब हमें हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर गुरु का मतलब कोई महत्व ही नहीं है।
योग्यता से है। गुरु के संबंध में हेमाड पंत ने इस ग्रंथ के 6ठे अध्याय में ठीक से प्रकाश डाला है। अभी तो देखिए इन्होंने शॉर्ट में बता दिया गुरु की आवश्यकता, लेकिन जो 6ठा अध्याय आएगा उसमें गुरु के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल से बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेंगे चैप्टर 4, ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की अनुमति व वचन, भक्तों को काव्य प्रेरणा, श्री साईं बाबा का चरित्र। ओवर टू यू नीतू। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट थर्सडे करेंगे। साईं बाबा के बारे में अगर किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कुछ बताना हो तो बता सकते। आज स्टार्ट किया है, नेक्स्ट टाइम शायद बोल पाए लोग। मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस साईं बाबा को लेकर। जब अभी इस जर्नी में जब मैं काफी पीछे थी तो मेरा किसी से मतलब आपस में ही बड़ी मतलब एक रिलेशन में बड़ी टेंशन चल रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी। और मुझे क्या लगता था कि मैंने तो इनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, और मतलब मैंने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन वो मेरा पिछले जन्म का कर्मा था। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था ये कर्मा क्या है, सारी चीजें। तो मैं ऐसे एक बार ऐसी बाबा से बातें कर रही थी, मैं बोल रही थी कि बाबा ये क्या है, क्यों ये मुझे इस तरह से ये लोग परेशान करती हैं या कुछ भी। और ऐसी बातें करके और सो गए। मुझे ऐसा नहीं पता था कि बाबा किस तरह से आएंगे ड्रीम में और मुझे इस चीज का रिप्लाई देंगे। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं था कि मैं ब्लेमिंग की एनर्जी में थी, कि मतलब मुझे लगता था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये लोग मुझे परेशान करती है, ब्लेम करती है, गलत तरीके से फंसाती है। तो बाबा तो सब जानते हैं कि मैंने क्या किया है किसी जन्म में। तो देखिए बाबा मेरे ड्रीम में आते हैं और मैं बाबा से यही बोलती हूँ कि बाबा ये शख्स मुझे क्यों परेशान कर रहा है। तो बाबा की लीला एक अलग थी। वो आए मेरे सपनों में और मैं उनको ऐसे झुकाकर बैठी हूँ उसे, और उन्होंने अपना पैर मेरे सिर पर रखा और एकदम गुस्से में, शायद वो मेरा कोई बैड कर्मा निकाल रहे हो या कुछ भी। तब मुझे लगा कि बाबा इस तरह से क्यों कर रहे हैं। एकदम गुस्से में सर पे मेरे पैर रखा और एकदम से दबा कर। तो ये क्या है, बाबा की एक लीला है अलग टाइप से। उनका काम वो भक्तों की कुछ विकार या कुछ भी इसी तरह से मतलब उनका है, वो निकालते हैं। तो वो मुझसे बोले कि दूसरों में मत घुसो, अपने काम से मतलब रखो, है ना। देखिए कितना बड़ा मैसेज। उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये साईं बाबा भी मुझे पे ही ब्लेम कर रहा है। मुझे लगा कि क्या मतलब है, जैसे दाभोलकर जी बोल रहे हैं ना कि गुरु का क्या महत्व है जब वो हमारे कष्टों को दूर नहीं कर सकते। तो उस तरह से हम कह रहे हैं कि क्या मतलब, ये तो उल्टा मुझे ही डांट रहा है। लेकिन अब जाकर मुझे पता चला, वो चीज क्लियर हुई कि उस इंसान के साथ मेरा पिछले जन्म का कर्मा है जो इस लाइफ में बैलेंस हो रहा है। तो मेन मैसेज क्या था कि दूसरों में मत घुसो, अपने काम से मतलब रखो। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो ओवर करें मैम। आत्मवंदन। Thank you, all masters, all good.